मॉडर्न फिज़िक्स के ऊपर ये हमारा 11th लेक्चर है। जब हम बड़े ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटी की बात करते हैं जैसे कि स्टार्स और प्लैनेट्स वगैरह, तब हम इनकी वेलोसिटी मालूम करने के लिए वेलोसिटी ऑफ लाइट का सहारा लेते हैं या उस बड़े ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को कंपेयर करते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट से। तो हमें उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, उसकी वैल्यू बहुत हद तक मालूम हो जाती है जो कि एक्यूरेट होती है। इस सारे सिनेरियो को हम पढ़ते हैं न्यूटनियन मैकेनिक्स के अंदर। लेकिन अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को हम वेलोसिटी ऑफ लाइट की एक एप्रिशिएबल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके मालूम करते हैं तो फिर ये रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स के अंदर पढ़ा जाता है। लेकिन अगर हम स्मॉल ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स या स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट्स जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स हैं और अदर चार्ज पार्टिकल, और फिर उनकी मूवमेंट की भी बात करनी हो तो फिर हम इन दोनों ब्रांचेस को बाईपास करते हैं और फिर इस सिनेरियो को हम पढ़ते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर। अब क्वांटम मैकेनिक्स में ये इलेक्ट्रॉन्स एक वेव की शक्ल में मूव करते हुए हमें नज़र आते हैं, इसलिए फिर हम क्वांटम मैकेनिक्स में वेव नेचर ऑफ द पार्टिकल को ज़्यादा डिस्कस करते हैं। फिर पार्टिकल की इस प्रोफाइल का डेटा मालूम करने के लिए, जिसमें हमें पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, वेलोसिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा ये चीज़ें शामिल होती हैं, तो फिर हम किसी फंक्शन को एज ए पास्टुलेट यूज़ करते हैं, मफरूज़े की शक्ल में यूज़ करते हैं, जिसके सर्टन स्टेप्स होते हैं। उन सर्टन स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं और फिर एक प्रूवन रिज़ल्ट की तरफ हम चले जाते हैं। अगर वो रिज़ल्ट प्रूव हो जाए तो वही पास्टुलेट एक प्रूवन थ्योरी की शक्ल में हमारे सामने आता है। किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स वज़ा करने पड़ते हैं, कुछ स्टेप्स के ऊपर आपको चलना पड़ता है। जैसे कि इस पिक्चर में आप देखें कि आपने स्टार्ट से सक्सेस की तरफ जाना है, तो सबसे पहले आप अपने टारगेट को विजुअलाइज करेंगे, फिर आप स्टार्ट लेंगे और सोचेंगे कि आपने सक्सेस की तरफ जाने के लिए सही तौर पर रास्ता बनाया है या सही रास्ता चुना है। उसको आप एनालाइज करेंगे, प्लान करेंगे और ट्राई करेंगे। अगर ये ट्राई फुलफिल होती है तो फिर आप डायरेक्ट सक्सेस तक पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर ये ट्राई अनसक्सेसफुल होती है, आप किसी वजह से यहाँ पर रुक जाते हैं या आपका जो अचीवमेंट स्टेप है वो हासिल नहीं हो पाता, तो फिर आप दोबारा ट्राई करते हैं और फिर अगर ये भी फेल हो जाए तो फिर दोबारा ट्राई करते हैं और एट द एंड आप तब तक ट्राई करते रहते हैं जब तक आप अपना टारगेट अचीव नहीं कर लेते। लेकिन होता क्या है, हम विदाउट एनी एफर्ट स्टार्ट से सक्सेस की तरफ जाना चाहते हैं और ये सारे स्टेप्स जो हैं वो हम सोचते हैं कि हम मिस कर जाएं, तब भी हम सक्सेस को पा लेंगे। ऐसा नहीं होता। कुछ लोग ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाते हैं, स्टार्ट लेते हैं, एक दो स्टेप बड़ी आसानी से कवर हो जाएं तो फिर सोचते हैं कि अगले स्टेप्स भी इतनी आसानी से ही कवर हो जाएंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं होता। जो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं वो किसी ना किसी स्टेप पे फेल हो जाते हैं और फिर उनको ये दोबारा सारे स्टेप्स पूरे करने पड़ते हैं। होता ये है कि आपको जब अपना टारगेट सेट करना होता है तो स्टार्ट में ही आपको पता होता है या पता होना चाहिए
कि आपने कौन सी चीज़ें अपने साथ रखनी हैं, क्योंकि इस सक्सेस के किसी ना किसी स्टेप पर आपको किसी ना किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। और फिर जब वो चीज़ें आप कैरी करते हैं तो स्टार्ट में ही आपको उनका रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाता है। आप एक दो स्टेप चढ़ते हैं तो आपको पता चल जाता है कि जो आपकी स्पीड है सक्सेस तक जाने के लिए वो रिलायबल है। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा वेटेज यूज़ करेंगे, यूज़लेस वेट यूज़ करेंगे और फिर कॉन्फिडेंट लेवल पे पहुंच के ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे तो भी आप सक्सेस को पा नहीं सकते। क्योंकि ये जो यूज़लेस वेट है, जैसे कि यहाँ पर ये अम्ब्रेला नज़र आ रही है, इसकी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि कोई बारिश नहीं हो रही यहाँ पे, तो ये यूज़लेस वेट है। ये यूज़लेस वेट आपकी सक्सेस के दरमियान मुश्किलात खड़ी कर देता है और आप उस सक्सेस को पा नहीं सकते। फिर कुछ लोग ट्रिक्स आजमाते हैं सक्सेस को पाने के लिए। साइंस में ट्रिक्स जो हैं उनका रिज़ल्ट 50% फेलियर और 50% सक्सेसफुल आता है। अब 50% जो फेलियर होते हैं वो डिपेंड करता है कि उन्होंने ट्रिक्स जो यूज़ किया है उसमें जो साइंटिफिक मेथड था वो पूरा हुआ था या नहीं हुआ था। जैसे कि यहाँ पे एक स्प्रिंग के ऊपर इस खातून ने अपने आप को पुल किया और ये इस सक्सेस तक जाने के लिए इसने अपने आप को हवा में उड़ाया। अब या तो ये इस सक्सेस तक पहुँच जाएगी या फिर अनबैलेंस्ड होकर यहाँ पे गिर जाएगी और फिर उसमें नुकसान भी होगा। शायद ये फिर दोबारा ये ट्रिक इस्तेमाल ना कर सके। अब 50% जो सक्सेसफुल अचीव होती है थ्रू ट्रिक्स, वो होती है आपकी लक के साथ। अगर आप लकी हों तो फिर आपको साइंटिफिक ट्रिक्स जो हैं वो हेल्प करते हैं और आप फिर सक्सेस को पा सकते हैं। लेकिन ये बहुत ही रेयर केस हैं। साइंस में ये रेयर केसेस जो हैं वो बहुत कम हुए हैं। जैसे कि आपने इंसुलिन के मामले में देखा कि इंसुलिन जब दरियाफ्त की गई तो वो एक लकीली एक चीज़ आ गई जिसकी वजह से वो एक ट्रिकी एक चीज़ बन गई जिसकी वजह से इंसुलिन आज हमारे पास मौजूद है। और इंसुलिन के ऊपर जिसने इसका फार्मूला बनाया, जिसने उस फार्मूले की इक्वेशन बनाई, तकरीबन 7 नोबेल प्राइजेज़ हैं। पास्चुलेट भी इन्हीं चीज़ों के ऊपर, इन्हीं स्टेप्स के ऊपर चलकर प्रूव होता है और उसके प्रूव होने की यही स्टोरी होती है कि आप शुरू में टारगेट सेट करें, उस टारगेट को अचीव करने के लिए कोई फार्मूला बिल्ड करें। जैसे कि इस स्लाइड के अंदर एक फार्मूला है, थिंक, एनालिसिस, प्लानिंग, ट्राई, डू, कीप ऑन डूइंग, ये फार्मूला है। इस फार्मूले पर चलकर आप टारगेट तक पहुंचते हैं। ये सर्टेन स्टेप्स हैं और फिर ये अवेलेबल इंफॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन साइंस आपको देती है, आप उसके ऊपर अपना टारगेट सेट करते हैं और स्टेप्स बनाते हैं। और फिर अगर इन स्टेप्स के ऊपर चल के कोई चीज़ प्रूव हो जाती है, सक्सेस आप ले लेते हैं, तो फिर यही आपका फार्मूला एक प्रूवन थ्योरी की शक्ल में सामने आता है और वो पास्चुलेट जो आपने फ़र्ज़ किया होता है एक दावे की शक्ल में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर तकरीबन 3 पास्चुलेट हैं जो बेसिक नौइयत के हैं। उनमें जो पहला पास्चुलेट है उसको हम डिस्कस करते हैं, जिसके 2 पार्ट हैं। जो पार्ट ए है उसमें आप किसी सिस्टम का एक फंक्शन जो है वो बनाते हैं जो डिपेंड करता है उस सिस्टम के कोऑर्डिनेट्स के ऊपर, और फिर ये फंक्शन आपको
कोई ना कोई इक्वेशन दे देता है, कोई ना कोई आपको सिस्टम दे देता है जो प्रूवन सिस्टम कहलाता है। जैसे कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ये आपको किसी सिस्टम को प्रूव करने के लिए यूज़ करनी पड़ती है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में क्या होता है कि हम ये जो फंक्शन है इसको एज ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। समटाइम ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मटेरियल एम्पलीट्यूड ऑफ द फंक्शन के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। और ये जो फंक्शन है इसकी सिंगल वैल्यू भी होती है, फिनिट भी होती है और कंटिन्यूस वैल्यू भी होती है। इसका जो बी पार्ट है इस पोस्टुलेट का, उसमें होता यह है कि आपके पास एक वॉल्यूम है और इस वॉल्यूम के अंदर एक पार्टिकल है। यहाँ पे वॉल्यूम के अंदर अगर पार्टिकल है तो फिर आपको उस पार्टिकल की इक्वेशन जो है वो इक्वेशन 1 ये मिलेगी, जिसमें डी टॉ जो है वो सिस्टम का वॉल्यूम है जिसमें पार्टिकल इनक्लोज्ड है, और इसमें जो साई स्टेरिक है ये कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है उस फंक्शन का जो हमने शुरू में अजम्प्ट किया था। अगर इस वॉल्यूम के किसी यूनिट एरिया के अंदर या यूनिट वॉल्यूम के अंदर उस पार्टिकल को आपने देखना है तो फिर आप इक्वेशन नंबर 2 यूज करते हैं। तीसरी बात इसमें यह है कि अगर आपके पास एक पार्टिकल है और उस पार्टिकल का वॉल्यूम आपने मालूम करना है, या फ़र्ज़ कर लें कि वॉल्यूम किसी पार्टिकल के अंदर है, तो फिर आप ये इक्वेशन यूज़ करते हैं। इसी तरह अगर आपके पास एक वॉल्यूम के अंदर काफ़ी पार्टिकल हैं जिन्होंने उस वॉल्यूम को पूरे का पूरा ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो फिर आप इक्वेशन नंबर 4 यूज़ करते हैं। पोस्टुलेट नंबर 2 जो है उसमें यह होता है कि आप एक ख़ास ऑपरेटर एक ख़ास डायनामिक फंक्शन के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर ये ऑपरेटर मौजूद हैं मोमेंटम के लिए, काइनेटिक एनर्जी के लिए, पोटेंशियल एनर्जी के लिए, जिनका सिंबल मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ। और इन ऑपरेटर्स की जो वैल्यू है जो आप फंक्शन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं किसी भी सिस्टम में, वो ये हैं। तो ये एक ऑपरेटर है जो एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए इस्तेमाल हो रहा है, एक स्पेसिफिक वर्क के लिए इस्तेमाल हो रहा है, और उसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म बिल्ड हुई है वो भी आपके सामने है। पोस्टुलेट नंबर 3 जो है उसमें ये होता है कि हम किसी फंक्शन के ऊपर एक ऑपरेटर को अप्लाई करते हैं जो उस फंक्शन को हमारे सामने एज इट इज़ ले आता है, लेकिन साथ में एक वैल्यू भी दे देता है। ये वैल्यू उस ऑपरेटर की एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड करती है जो हमने उसके ऊपर अप्लाई किया होता है। इस तरह का जो पोस्टुलेट है वो आइगन वैल्यू फंक्शन के अंदर हमने डिस्कस किया हुआ है। मेरे चैनल के ऊपर आइगन वैल्यू फंक्शन के ऊपर एक लेक्चर भी मौजूद है। इस पोस्टुलेट की डिटेल के बारे में आप उस लेक्चर में जान सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आप इस लेक्चर के बारे में अपने फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह करें। शुक्रिया।